बिना टूटे बिना धूप सालों साल चलने वाला चावल के आटे का पापड़ कैसे बनाते हैं, चलिए बताती हूँ परफेक्ट तरीका। चावल के आटे का पापड़ ऐसा बनेगा कि 3 साल तक भी आप स्टोर करोगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही टूटेगा ना ही फटेगा और फटाफट से सूख कर तैयार होगा। सूखने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। हमें इस पापड़ को सुखाने के लिए धूप की भी ज़रूरत नहीं है, पंखे की हवा में ही आसानी से सूख जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नाजिश की दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक कटोरी चावल का आटा लेंगे। आटे को हमें छान लेना है ताकि इसमें कोई भी चावल का टुकड़ा वगैरह हो तो वो निकल जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। तो यहाँ पे नमक मैंने आधा चम्मच ही ले लिया है और बस थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक जो है ना आटा लगा लेते हैं, जैसे कि हम रोटी का आटा लगाते हैं। इस पापड़ को बनाना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आसान होता है। जब आप इस रेसिपी को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा आसान तरीका पापड़ बनाने का हो ही नहीं सकता। तो चलिए फटाफट से आटा का जो है ना आटा लगा लेते हैं पहले तो यहाँ देखिए बस एकदम सॉफ्ट सा हमें आटे को लगा लेना है। आटा लगने के बाद इसमें हम घोल करेंगे इस तरह से। देखिए पहले तो हमें इसकी एक लोई बना के तैयार करनी है और फिर हम इस तरह से देखिए इसमें जो है ना आटे की एक लोई बना के तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा कि जब हम आटे को स्टीम करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आसानी से आटा स्टीम हो जाएगा। तो चलिए एक कढ़ाई में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें आटे को जो है ना पानी में रख देना है। अभी हमने इसमें कोई भी फ्लेवर वाले मसाले नहीं डाले हैं। पानी में जब हम उबालते हैं ना आटे को तो उसमें मसालों के जो है ना कलर भी फीका हो जाता है और स्वाद भी फीका हो जाता है। तो हम मसाले बाद में मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूरे 10 मिनट के बाद हमारा जो है ना आटा अच्छे से जो है ना पक गया है, जैसा कि हमें पापड़ के लिए चाहिए था। अब मैंने इसमें आधा चम्मच डाल दिया कुटी हुई लाल वाली मिर्च और आधा चम्मच डालेंगे जीरा। इसी के साथ यहाँ पर आधा चम्मच डाला है मैंने अजवाइन। तो अजवाइन का फ्लेवर जो होता है ना पापड़ में बहुत अच्छा होता है। अगर आपको इन मसालों में से कोई भी मसाला पसंद नहीं है तो आप हटा सकते हो, पापड़ ऐसे भी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम पापड़ को बनाते हैं ना तो खिचिया पापड़ बन के तैयार होता है, जैसे कि मार्केट वगैरह में मिलता है। उससे कई गुना ज़्यादा ही अच्छा पापड़ बनता है। जब आप एक बार बनाओगे तब आपको मालूम होगा कि हाँ पापड़ जो है ना बहुत ही अच्छा बना है। ऐसी तरह की बहुत सारी रेसिपी पापड़ की मेरे चैनल पर पहले से पड़ी हुई हैं, आप वो रेसिपी भी जाकर देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। जब हम इस तरह से छोटे छोटे से गोले बनाकर तैयार करते हैं ना तो पापड़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ तो मैं थोड़े से आटे के ही बना के दिखा रही हूँ। जब आप ज़्यादा से आटे के बनाएंगे ना और इस तरह से गोले बनाकर पहले ही रख लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है पापड़ को बनाना, फटाफट से बन जाते हैं। तो चलिए सारे गोले ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बेलना भी बताऊँगी कि किस तरह से हम पापड़ को आसान तरीके से बेल सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए मैंने एक रोटी बेलने वाला जो है होता है ना पटा वो ले लिया है और एक पॉलीथीन ले लिए प्लास्टिक वाली मोटी वाली। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है ना मोटी वाली प्लास्टिक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे पापड़ जो है ना आसान हो जाता है बेलना और अच्छे तरीके से बिलकर तैयार होता है, फटता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। तो इस पर मैंने हल्का सा जो है ना ऑयल लगा लिया है। चलिए इसके ऊपर एक जो है ना इस तरह से लोई आटे की रख लेते हैं जो हमने बनाकर तैयार की थी। और अब हमें जो है ना जिस तरफ से हमने ऑयल लगाया है प्लास्टिक पे पॉलीथीन पे उसे हम रख देते हैं इस तरह से। देखिए हल्का सा हाथ से दबाएंगे और इस तरह से हमें एक प्लेट ले लेनी है जिसकी थोड़ी सी भारी तली हो। तो इससे चलिए थोड़ा सा हाथ से दबा देते हैं इस तरह से। इससे क्या होगा कि गोल शेप मिल जाएगा और हमें बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पापड़ को। तो यहाँ देखिए अगर आपको लग रहा है पापड़ छोटा है तो आपको इसे एक और बार अच्छे से दबा देना है तो पापड़ जो है ना हमारा बड़ा सा बन जाएगा। अगर आपको बिल्कुल ही पतला सा पापड़ बनाना है या फिर जो है ना बड़ा सा पापड़ बनाना है और पतला सा, तो इसके लिए जो है ना हाथ की मदद से आप इस तरह से पापड़ को फैला सकते हैं। जितना चाहें उतना पतला आप पापड़ को कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत ही पतले पतले से पापड़ बनाए थे। तो मैंने पहले तो इसे प्लेट से दबा दिया था और उसके बाद फिर इस तरह से हाथ से जो है ना पापड़ को फैला दिया था। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है पापड़ बनाने का। जिन लोगों से पापड़ बनाना नहीं आता तो वो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं।
सकते हैं। तो यहाँ जो है ना बिल्कुल आसान सा तरीका मैंने पापड़ बनाने का बताया है। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीका हो सकता है पापड़ बनाने का। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा पापड़ निकल के आ गया है ना, और कितना ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है, कहीं से फटा भी नहीं है, और बिल्कुल पतला सा हमारा पापड़ जो है ना बिलकर तैयार हो गया है। शेप देखिए इसकी कितनी अच्छी आई है, एकदम गोल सा बना है। तो चलिए इसी तरह से एक पापड़ मैं आपको और भी बनाकर दिखाऊंगी अभी, कि वो आपको कैसे बनाना है। जो भी तरीका आपको सरल लगे, आसान लगे, उस तरीके से आप पापड़ को बना सकते हो। तो चलिए उसके लिए फिर से हमने एक लोई रखी है और प्लास्टिक पे हल्का सा ऑयल लगा लिया है, और इस तरह से जो है ना हाथ से थोड़ा सा पहले इसे दबा देते हैं, और उसके बाद ले लेते हैं जो है ना रोटी बेलने वाला बेलन। इसकी मदद से इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आप जब इसे बेलेंगे ना, जैसे हम चपाती वगैरह बेलते हैं ना रोटी, बस ऐसे ही हमें बेलना है। तो बस यहाँ पे देखिए फटाफट से हमारा जो है ना पापड़ बिलकर तैयार है। तो जो भी आसान तरीका आपको लगे, आपको लग रहा है कि इस तरह से पापड़ कहीं से मोटा या पतला है, तब भी आप हाथ से फैला के उसे एक साथ कर सकते हो। तो है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान तरीका पापड़ बनाने का। तो बहुत सारे पापड़ की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीके मैंने आपको पापड़ बनाने के बताए हैं, बिना धूप के, बिना तेल के, और बहुत सारे पापड़ चिप्स की रेसिपी पड़ी हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो यहाँ देखिए पापड़ पे चिपक नहीं रहा है ना बिल्कुल भी। इस तरह से देखिए एक दूसरे पे मैंने पापड़ रख दिए हैं, फिर भी आपस में जो है ना चिपका नहीं है। तो इससे हमें एक आसानी और हो जाती है कि आप ढेर सारे पापड़ बेल कर ले जा सकते हो और धूप में जाके फैला सकते हो। तो हमें डायरेक्ट धूप में बैठने की ज़रूरत नहीं है पापड़ बनाने के लिए। तो भला और फिर इससे ज़्यादा आसान तरीका क्या ही हो सकता है। मैंने बहुत सारे आसान तरीके इस वीडियो में आपको बताए हैं पापड़ बनाने के। तो एक लाइक करना तो वीडियो को बनता है। अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स वीडियो, तो रिक्वेस्ट है आपसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं, और अब मैंने इन्हें एक एक करके धूप में फैला दिया है। तो चलिए अभी जो है ना मैंने और सारे पापड़ को ही मैंने धूप में फैला दिया है। तो सभी लोगों को, मेरे सभी मुसलमान भाई एंड बहनों को जो है ना ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आज ईद है, और मैं जो हूँ ना, मैंने पापड़ की ये रेसिपी पहले ही शूट कर रखी थी, पर आज मैं इसे डाल रही हूँ। तो चलिए सूखने के बाद आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखिए पापड़ कितने अच्छे से सूखकर हो गया है तैयार। तो फटाफट से यहाँ सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। कितने अच्छे से बने हैं ये तो आपने देख ही लिया है, और सूखने के बाद कितना ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं पापड़, ये भी आप देख ही सकते हो। तो है ना फ्रेंड्स, इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। तो कब आप ये पापड़ की रेसिपी ट्राई कर रहे हो, कब बना रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं फ्राई करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो एक तरह से ये खिचिया पापड़ बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से होते हैं, और जब हम इन्हें फ्राई करते हैं ना तो बहुत ही बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए एक पापड़ मैंने डालकर आपको फ्राई करके दिखाया, कितना ज़्यादा बड़े साइज़ का हो गया है ना। और इसे फ्राई करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बस हमें तेल को गर्म करना होता है, और फटाफट से मिनटों में, यानी कि आप कह सकते हो सेकंडों में आपका पापड़ जो है ना फ्राई हो जाता है, और मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है ये पापड़ खाने में। तो चलिए इसी तरह से बाकी के पापड़ को भी हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए दूसरा पापड़ मैंने डाल दिया है, और गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है, और इस तरह से देखिए कितना ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना फ्राई होने के बाद पापड़। तो बस इसी तरह से आप ढेर सारे पापड़ बनाकर फ्राई कर सकते हो, खा सकते हो, स्टोर कर सकते हो। 3 साल तक भी आप स्टोर करोगे, 2 साल 3 साल, तब भी आपका पापड़ जो है ना ख़राब नहीं होगा। तो देखिए कितना छोटा सा पापड़ मैंने डाला था, और कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो चलिए अभी मैं आपको पापड़ को तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बना हुआ है पापड़। तो देखिए इसमें जो है ना बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है, एकदम वाइट सा बनकर तैयार हुआ है ना। तो बस इस तरह से देखिए पापड़ हमारा बनके तैयार है, बिल्कुल आसान तरीके से, और कितना ज़्यादा खस्ता बना है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।